नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजस्थान की खबरों के साथ। अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्राइमरी टीचर भर्ती 2025 में 2000 पदों की बढ़ोतरी की। पदों बढ़ोतरी के संबंध में संशोधित विज्ञप्ति भी जारी की गई है। इससे पहले प्राइमरी टीचर भर्ती 2025 के लिए संस्कृत शिक्षा विभाग में कुल 636, प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कुल 5000 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। 6 नवंबर 2025 को विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें संशोधन करते हुए प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 5000 के स्थान पर 7000 पद जारी किए गए। इनमें गैर सूचित अनुसूचित क्षेत्र के लिए 6146, अनुसूचित क्षेत्र के पद 854 वर्गीकरण किए। अब भर्ती में नॉन टीएसटी पदों के सामान्य वर्ग में 2237, ईडब्ल्यूसी के 612, अनुसूचित जाति के 970, अनुसूचित जनजाति के 725, ओबीसी के 1271, पिछड़ा वर्ग के 306 और इसके साथ ही 12 जिले के शहरिया जनजाति के लिए 25 पद आरक्षित किए गए। भर्ती प्रक्रिया में सबसे ज्यादा 411 पद जालोर जिले में। राजधानी जयपुर के एक नामी ज्वेलर को रोहित गोदारा गैंग ने 5 करोड़ रुपए न देने पर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद उन्होंने शुक्रवार को झोटवाड़ा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। शिकायत मिलने के बाद साइबर सेल एक्टिव हो गई थी, अपनी जांच तेजी कर दी है। वहीं पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि बदमाशों ने ज्वेलर को डराने के लिए वॉइस मैसेज का सहारा लिया। 6 मई को कारोबारी व्हाट्सएप पर एक अज्ञात नंबर से वॉइस नोट आया, जिसमें बोलने वाले ने खुद को वीरेंद्र चारण बताया। इस वॉइस नोट में साफ तौर पर धमकी दी गई है कि अगर 5 करोड़ रुपए नहीं दिए गए कारोबारी उसके पूरे परिवार को जान से हाथ धोना पड़ेगा। इस मामले में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती आरोपी की लोकेशन को ट्रैक करना है। सूत्रों के मुताबिक बदमाशों ने धमकी देने के लिए शातिर दिमाग का इस्तेमाल किया है, वहीं वीपीएन नेटवर्क का सहारा लिया। इसके जरिए वे अपनी वास्तविक लोकेशन को छुपाने में कामयाब रहे। फिलहाल व्यस्त जिला साइबर टीम उस पर व्हाट्सएप नंबर की बारीकी से जांच कर रही है, जिससे यह मैसेज भेजा गया था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की साल 2025 की रिपोर्ट में बलात्कार के केस में राजस्थान टॉप पर है। हालांकि पिछले सालों की तुलना में बलात्कार के मामलों में कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में 2024 में 4888 बलात्कार के मामले दर्ज हुए थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 3287, मध्य प्रदेश में 3061, महाराष्ट्र में 3091 मामले दर्ज हुए। हालांकि कुल 6 साल के आंकड़ों की तुलना करें तो 2024 का आंकड़ा सबसे कम है और साल 2021 में राज्य में सर्वाधिक 6337 मामले बलात्कार के दर्ज किए गए, जबकि साल 2026 के आंकड़े 22.86% कम है। 2019 में 5997 मामले, 2020 में 5300, 2022 में 5399, 2023 में 5078 मामले। रिपोर्ट के मुताबिक कुल मामलों में 98.4% अपराधी पीड़ितों को पहले से जानते थे। ऐसे में 4795 मामले जिसमें अपराधी पीड़ित के परिचित हैं। इनमें से 453 मामलों में अपराधी का कोई नहीं बल्कि पीड़ितों के परिवार के सदस्य थे, जबकि 2129 मामले दोस्तों, लिव एंड पार्टनर, अलग हुए पति या ऑनलाइन दोस्तों के थे। वहीं 2213 मामले पड़ोसियों, पारिवारिक मित्रों और सहकर्मियों के थे। राजस्थान में मई की शुरुआत के साथ ही मौसम ने उथल फुथल मचा रखी। एक तरफ जहां तापमान लगातार ऊपर चढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर आंधी बारिश ने मौसम को अस्थिर बना दिया। गुरुवार को कई हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसमें गर्म इलाके जैसलमेर में पारा 45.1 डिग्री तक पहुंच गया था। पश्चिमी राजस्थान के अन्य जिलों में तफीस बरकरार है। बाड़मेर में 44.2, फलोदी में 43.6, बीकानेर में 43 सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। शुक्रवार के लिए कई जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट भी है। डिग जिले में आवारा कुत्तों ने कोहराम मचा रखा है। 8 मई को सामने आई स्वास्थ्य विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अकेले अप्रैल माह के भीतर जिले में 3000 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने अपना शिकार बनाया। डिग के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ की तरफ से जारी आंकड़े यह बताते हैं कि जिले में हालात कितने भयावह हैं। हर दिन औसतन 100 लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिससे पूरे प्रशासन स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। डीग के आंकड़े तब और डरावने हो जाते हैं जब 4 मई की उस घटना को याद करते हैं जिसने राजस्थान को शर्मसार कर दिया था। बूंदी जिले के तालेड़ा क्षेत्र में एक 10 वर्षीय मासूम बच्ची को कुत्तों के झुंड ने उस वक्त नोच कर मार डाला जब वह खुले में शौच के लिए गई थी। उस घटना के बाद सरकार ने पीड़ित परिवार को 1 लाख मुआवजे का देने का ऐलान तो किया, लेकिन डीग के आंकड़े बताते हैं कि जमीन पर सुरक्षा के इंतजाम अब भी सिफर है। राजस्थान के खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।